हृदय तभी शरणागत होता है, हृदय तभी शरणागत होता है, ध्यान रखना, जब कोई अपना नहीं होता। इस जीवन में देखा है, जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है और भारी विपत्ति है, प्रतिपल भयानक कष्ट की वृत्ति है, उस समय अहंकार गलित हुआ। अब एक मात्र श्यामा श्याम, प्रभु पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। ये कभी उपासक के हृदय में नहीं आता कि मैं पूर्ण हो गया। ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न माने, देखत भरी भरी नैन। ये ऐसा प्रेम है कि अभी मिले हैं और अभी आह भर के कि मानो कभी मिले ही नहीं। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये ऐसे है, हृदय में बार बार ऐसा होता है कि अभी वो बात नहीं, अभी वो बात नहीं जो होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आई। रात दिन तड़पता रहता है हृदय प्रेमी जनों का। ये कोई दिखावे का विषय नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। अर्वरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुलता बनी रहती है। निश दिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं, फिर भी हृदय की स्थिति है मनो कबहू मिले ना, मानो कभी नहीं मिले। तभी भोरी सखी के पदों को पढ़ के देखो कितनी व्याकुलता है। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है। ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे? कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है। जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको। अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जिलाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन राजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को नहीं, अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम माया जाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि माया जाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए। फिर हम वही चेष्टाएं, बार बार वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन न चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। सीधे समझिए, जिह्वाम लब्ध्वा पियो कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणिम सा नारोहति दुर्मति। गुरु प्रसाद से जब धाम मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, तो जो ये प्राप्त करके अपनी जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप नहीं करता, वह दुर्मति मोक्ष की सीढ़ी पर आकर भी वहां से भ्रष्ट हो गया, वंचित हो गया, पतित हो गया। ध्यान दीजिए, इसी बात के लिए डांट लगती है। वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां फैली हुई हैं, हमें चित्तवृत्ति समेटना है। अगर हमें लगता है
कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास अमुक अमुक अमुक, कैसे इनका जीवन चलेगा? तो अनंत ब्रह्मांडों का भार तुमने ले रखा है। जड़ चैतन्य का पोषण अनंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र संकल्प से हो रहा है, उसी संकल्प में आप भी हैं। एक आदमी, ट्रेन चल रही थी, वो दौड़ रहा था डिब्बे में। एक सभ्य व्यक्ति ने कहा, भाई परेशानी क्या है, क्यों दौड़ रहा है? तो मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना है। अरे बाबरे, पूरी ट्रेन चल रही है, तू बैठ जा, यात्रा ट्रेन करा रही है, तेरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा। ऐसे सृष्टि चक्र चल रहा है, यंत्रारूढ़ानि मम माया, जैसे यंत्र बिजली से चल रहा है, ऐसे ही तू माया से प्रेरित होकर चल रहा है। उमादारु जोशित की नाई सब नचावत राम गोसाई। अब अपनी इस माया रूपी यंत्र से नाचने से तुम्हें हटाया गया है, लेकिन तुम्हें वही नाचना पसंद है। अहम का पोषण, मैं इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती हैं। तुम्हें विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं, तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं। मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है? पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा, तो अभी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते हैं, कंठी तिलक धारण करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। यह बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है? देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है, तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है, तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है, तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है, देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है, और आपको लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्थिति से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है, उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रहता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नामी से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में चलता है, हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले ना जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है, बड़ी कृपा इस पर लाडली झुकी हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य, ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या दे दूं? पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग गदगता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है।
ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे? सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है, आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए, कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे, आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट यो घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुलमौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा? स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं, ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुनाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, तो उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती है वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोगों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसने साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना। तभी भगवान कहते हैं, सातों सब महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यह संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। यह भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है, वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मदभक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा।
वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य असमर्थ। मसकई करें बिरंती अजय मसकतेहीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनाथ। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम क्रीतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं। जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है, ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं, ये लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके? कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता। क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो? नाम सबसे बड़ा महान कार्य है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है कुछ बाहर से, ऐसा नहीं, याद है। हृदय बार बार रोने का करता है मन, बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो। कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के। ये संतों को प्रसाद रूप में मिलता है, ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है? पर यह संसार बख्शता नहीं है। पूज्य पाधुरिया बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक आदमी को पैसा दिया गया, बस तुम चाकू लेके जाओ और नाक काट लो, क्योंकि उन महापुरुष के सामने दूसरा फिर कोई था नहीं उस समय। संत महात्मा सब थे, पर एक प्रकाश होता है, उनका ऐसा प्रकाश था। नया रेलवे स्टेशन वहीं बन गया था, यद्यपि स्टेशन नहीं था, पर ट्रेन पूरी की पूरी वहीं रुकती, मेला लगा रहता। महापुरुषों का प्रताप होता है। तो जो भगवत प्राप्त नहीं तो फिर ईर्ष्या रूपी दोष आ जाता है। ये बड़ा ऊंचाई पे आता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो वो व्यक्ति बड़ी सावधानी से चाकू लिए हुए गया। महापुरुषों के पास जो सेवा में रहते हैं, इतने निर्मल हृदय के होते हैं कि उनको ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भला ऐसे निरपेक्ष समदर्शी महापुरुष को किससे भय? नजदीक गया तो उन्होंने रोका नहीं, प्रणाम की मुद्रा की, सामने समझा कि श्रद्धावान है, चाकू निकाली, मारा ऐसे नाक पे, बड़ी चाकू थी। अब वो तत्काल ऐसे हाथ पकड़ लिए, पकड़ते पकड़ते एक चावल भर वो नाक में, रक्त का प्रवाह चल पड़ा तत्काल। वैसे उसको मारने को बाबा ने कहा सबको हमारी शपथ है, इसे मारा नहीं जाए। और गुफा थी, अभी है नीचे की तरफ, अंदर उनका वहां ले गए कि कहीं ये भीड़ मार ना डाले उसको, एकांत में ले गए। तो तत्काल औषधि आदि के द्वारा रक्त स्राव बंद किया गया। बाबा ने पूछा, भैया हमने कभी कुछ कटु वचन कहा क्या आपको? कभी हमने दुख दिया क्या आपको? आप क्यों इस शत्रुता का व्यवहार कर रहे? वो रो पड़ा। एक तो भयभीत था, दूसरा बाबा का प्यार देख करके रो पड़ा और कहा, बाबा मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं हाथरस का हूं, मुझे इतना पैसा दिया गया है और इतना भी मिलेगा आपकी नाक काटने के लिए। बाबा ने कहा, आप हाथरस के लिए 2-3 जो निजी पार्षद थे कि तुम्हें शपथ है इसको कुछ बोलना भी नहीं, पैसा लो और हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, जब ये सुरक्षित निकल जाए तब वापस आओ। ये संसार बड़ा कड़वा है, ये सदैव ऐसे महाभागवतों को कष्ट देता रहा है। अंततोगत्वा जो बाबा के जीवन की लीला बड़ी ही दर्दनाक हुई। 6-6 इंच गड़ासा को कभी एक कटु वचन बोला हो बाबा ने, कभी ब्रह्म रूप ऐसे निरपेक्ष, तो ये कड़ुआ संसार
कभी प्रहलाद जी ने किसी को कड़वा शब्द बोला? कितना कष्ट। मीरा जी हलाहल जहर दिया गया। जब पूरी रात कीर्तन करते हो गए, कुछ नहीं हुआ मीरा जी को, तो जहर देने वाले देवर को लगा कि हमें लगता है वैद्य मीरा पर कृपालु है। उसने जहर नहीं, बनावटी जहर किया। बुलाया उस वैद्य को और उस कटोरे को जिसमें भेजा गया था धो के पिला दिया, तत्काल मर गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मीरा है क्या? जहर तो इतना प्रबल है कि धो के पिला दिया गया तो वैद्य मर गया, पूरा जहर मीरा पी गई। लेकिन गिरधर का प्रताप चरणामृत स्वरूप और बलवर्धन हुआ। रात भर गिरधर के पदों का गायन करके नाचती रही। नाम का प्रताप भगवान देवर्षि नारद बना दिया दासी पुत्र को। नाम का प्रताप ही जगत पूज्य सबको बना देता है। नाम का प्रताप ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को रचा है। नाम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर 400 योजन का समुद्र लांग गए। आप विचार करो, नाम में कितनी सामर्थ। नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष भगवान शंकर यहीं रोक लिए। पूरा विश्व भस्म हो जाता उस जहर से, भगवान शिव पी गए, यहां रोक दिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नाम के प्रताप से रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव और भी आचार्य महान भागवत जितने भी हुए हैं, सब ने नाम के प्रताप से करोड़ों असंख्य जीवों को परम पद प्रदान किया। आचार्य क्या प्रदान करते हैं? नाम। नाम की महिमा भगवान शेष जी अपने 2000 जिह्वा से, भगवान शिव जी, गणेश जी, शारदा जी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके पूर्ण रूप से। बस इसका सुख वही जानता है जिसने एक बार स्वाद चख लिया। जिसने स्वाद चख लिया, सारे पाप ताप मिट गए। वो स्वयं मुक्त हो गया और दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। इसी के बल से बहुत से संत मुक्त हो गए, मुक्त हो रहे हैं और आगे मुक्त होते रहेंगे। नाम जीवन है, नाम परम धन है, नाम परम मित्र है, नाम हमारी इज्जत है, नाम हमारी कीर्ति है, नाम परम पद है, नाम अमृत है। बहुत ध्यान से सुनिए। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तुर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए हैं, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित है। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से 12 मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी, ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जब नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो हम नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम। नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो महान व्रत उधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम। यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो वहीं अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। न नाम सदृशम फलम। यदि तुम्हारी जिह्वा में नाम आ गया, अब इससे बड़ा कोई फल नहीं है, अब सब प्राप्त हो जाएगा, देख लेना, बस नाम।
न नाम सदसस त्यागो, जिसने नाम को पकड़ लिया और सब छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। यही बार बार बात कर रहे हैं। आप ज्यादा विस्तार बुद्धि करोगे तो नाम से मन छूट जाएगा और मन संतोष करने लगे, यह भी तो धर्म है, यह भी तो कार्य है। ऐसा नहीं, एक महान व्रत है जिसका निरंतर नाम, उसके लिए अवसर तुम्हें मानव देह में दिया गया है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े त्यागी हैं। किसी भी प्रक्रिया से मेरा नाम जप नहीं छूटना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर नहीं, अपने प्रभु को नहीं भूल सकता। न नाम सदसस त्यागो, दूसरा भाव, नाम जपो, देखो इतना बड़ा त्यागी बना देगा आपको। हृदय से संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विश्रम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। अद्भुत त्याग प्रकट कर देता है नाम। न नाम सदसम क्षमा, इंद्रियों को अधीन कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, यह बहुत कठिन होता है, लेकिन नाम जब करो देखो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। न नाम सदसम पुण्यम, अगर नाम जब चल रहा है इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप जिसको देख लोगे, जिससे संभाषण कर लोगे, जिसके हाथ का पानी पी लोगे, जो तुम्हें प्रणाम कर लेगा, वो उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं और नहीं प्राप्त होती। इसलिए नाम जापक जनों के द्वारा सतरत सतरत सालोकांतार्यत, ये फ्री नहीं प्रणाम नमस्कार, कुछ भी यहां फ्री नहीं है। जो आप भजन कर रहे हैं उसका हिस्सा सबको जाता है। इसीलिए शुभ नमस्कार करने वाले ले गए, अशुभ निंदा करने वाले ले गए, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वो भगवान को प्राप्त हो गया। न नाम सदसम पुण्यम, जब नाम पे तुम्हारी ये बात आ जाएगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आप जोर से बोले जय जय श्री राधे, और ये जिनके कानों में पड़ा उनका मंगल हुआ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, गुरुदेव को इसीलिए बहुत बड़ा दानी कहा गया क्योंकि उन्होंने नाम दान किया है। ये प्राकृतिक मायाकृत वस्तुओं के द्वारा गुरु दक्षिणा देने से कोई ऋण नहीं हो जाता। गुरु ऋण से ऋण हुआ जाता है सिर्फ भगवत प्राप्ति करके। जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया उसी के प्रभाव से इष्ट का साक्षात्कार कर लिया, अब गुरु स्वरूप हो गए, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। न नाम सदसी गति ही, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसको जो गति प्राप्त होगी और किसी साधनों में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गति प्रदान कर सके। नामयु परमा मुक्तिर, नाम चल रहा है तो मोक्ष तुम्हारे चरण चूम लेगा, देख लेना। नाम जप करो, समस्त सिद्धियां समस्त मोक्ष अपने आप आपके हृदय में आके बताएंगे कि मैं आ गया, स्वीकार करो। हृदय के द्वार पर वो नाम जापक ध्यान ही नहीं देता, ना उन सिद्धियों का ना उन मोक्षों का। नामयु परमा शांतिर, आहा, नाम जापक का हृदय जैसा शांत होता है, द्वंद्वातीत होता है, गुणातीत होता है, वैसा अन्य साधनों में बड़ी कठिनता से। नामयु परमा स्थिति, जो निरंतर नाम जप करता है उसकी परम स्थिति होती है, महान स्थिति। कहां होती है? लीला प्रवेश, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह नाम प्रेम मूल है, प्रेम प्रकट हुआ, लीला में प्रवेश हुआ। नामयु परमा भक्तिर, नाम चल रहा है तो परम भक्ति हृदय में विराजमान। नामयु परमामति, नाम चल रहा है, आपसे बढ़कर बुद्धिमान कोई है ही नहीं, देख लेना। बहुत बुद्धिमान बनते हैं लेकिन विनाश की तरफ जा रहे हैं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि वही है जो अविनाशी से मिला दे, वो बुद्धि केवल नाम जपने से आती। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करें मोई। जितना ज्ञान है वो सब नाम जप करने से आ जाता है। नामयु परमा प्रीतिर, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। नामयु परमा स्मृति, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसकी अद्भुत स्थिति स्मृति में होगी। जो गीता जी सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो अद्भुत स्मृति का प्रभाव उसके हृदय में जागृत हो जाएगा जो नाम जप कर रहा है। नामयु कारणम जंतुर, समस्त जीवों के परम कल्याण का कारण नाम ही है। नामयु प्रभुरेव च, नाम स्वयं नाम ही बनकर तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। जय नाम तेई कृष्ण, स्वयं कृष्ण कृष्ण नाम बनकर जिह्वा में, स्वयं किशोरी जू राधा नाम जिह्वा में। ये किशोरी जू बैठ गई, राधा राधा राधा। नामयु प्रभुरेव च, स्वयं प्रभु जिनका नाम जप कर रहे हो वो नाम बनकर तुम्हारी जिह्वा में है। नामयु परमाराध्यो, इसलिए उपासक का परम आराध्य नाम है। नामयु परमो गुरु, यदि नाम जप कर रहे हो तो गुरुदेव तुम्हारे हृदय में नाम रूप से विराजमान। गुरुदेव का प्राण, गुरुदेव का जीवन उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है, इसलिए परम गुरु। नाम जिसके हृदय में चल रहा है उससे बढ़ करके कोई साधना कोई उपासना नहीं। इसलिए उपासक को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम। क्या क्या अद्भुत महिमा है नाम की। अगर इसका श्रवण किया, मनन किया और नाम में लग गए तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। नहीं तो ये प्रपंच बार बार हृदय को गंदा करता रहेगा। जैसे बने भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। खूब नाम जप कीजिए और बचिए माया के आकर्षण से। एक एक वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार कीजिए। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।